हमारा लड़का कोई भी आईपीएल पे भी नहीं खेलता, लेते हैं किसी को। हमने पैसे को नहीं देखना। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड किसको देख रहे हैं? वो भी पैसे को देखेंगे फिर। इनफ इज इनफ। अगर आज हम पैसे के लिए गिर जाएंगे, आगे आपको और भी ब्लैकमेल करेंगे। यार हम एक सॉवरन नेशन है, हम इतने गिरे हुए नहीं हैं कि पैसे के पीछे जाएंगे। ये हमने निकाल देना ये जो गुलामियत कि जी पैसे के पीछे जाओ, फॉरगेट इट। हाँ तो बस आगे अभी आ रहे हैं ना आपके जे शाह साहब, वो संभाल रहे हैं आईसीसी में ओहदा, उसके बाद से मजीद जो है वो चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। अब तो गूगल के भी अंदर आप देखें कि उसके अंदर भी इंडियन है, इंडियन जो है वो तो बहुत सारी जगहों के ऊपर है, उससे पाकिस्तान को तो कभी कोई इशू नहीं हुआ है। क्रिकेट की जहाँ तक बात है, आईसीसी की बात है, अगर जे शाह आ भी जाते हैं तो डेफिनेटली शायद वो इस कैलिबर के हैं कि वो ओवरऑल हर हुकूमत को, हर कंट्री को इक्वली ट्रीट कर सकते हैं, तो इसीलिए शायद उनको ये ओहदा मिल रहा है। हाँ जी, शायद इक्वली ट्रीट कर सकते हैं ना, इसीलिए उनको ये ओहदा मिल रहा है। ट्रीट कर सकते हैं, हाँ यही सुना है मैंने। हाँ, वेरी नाइस। देखिए आईसीसी इज नथिंग, आईसीसी का कोई पावर नहीं है। आईसीसी एक बगैर दांत का वो हाथी है कि जो किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता और ना कोई फायदा पहुंचा सकता है। वो फैस पहुंचा सकता है तो इंडिया को कि जहां से ज्यादा पैसा आ रहा है। हम लोग अगर पहले स्टांस ले लेते 2016 में और 2023 में तो आज ही हमें नौबत ना देखनी पड़ती, आज हम इतना सर ना कपा रहे होते। दोस्तों नमस्कार, अब जल्दी ये फैसला आने वाला है कि चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में होगी या भारत में होगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाली। अब भारत ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान खेलने के लिए कभी नहीं जाएंगे। इसीलिए जय शाह दुबई पहुंच चुके हैं आईसीसी से मीटिंग करने के लिए, क्योंकि केवल 80 दिन बचे हैं पहला मैच होने में चैंपियंस ट्रॉफी का, और अब अगले 24 घंटे में फैसला हो ही जाएगा। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में डर का माहौल है कि हमारा क्या होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है इस ट्रॉफी का तो उन्हें कम से कम $70 मिलियन का नुकसान होने वाला है, जिससे उनका बोर्ड बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो जाएगा और उनके पास तो अपने प्लेयर्स को देने के लिए सैलरी भी नहीं बची है। इसलिए उनको आखिर में आकर भारत की बात माननी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अभी पीसीबी का चेयरमैन ये ड्रामे कर रहा है कैमरे पर आकर, ताकि अपने लोगों को पागल बना सके, क्योंकि अगर वो झुक जाएगा सामने भारत के तो उसको गाली पड़ेगी पाकिस्तान। इसलिए वो ये माहौल बना रहा है अपनी मीडिया में, देखो मैंने पूरा मुकाबला किया भारत का, लेकिन उसको पता है कि पीछे से क्या चल रहा है, क्योंकि भारत के बिना आज की वर्ल्ड क्रिकेट चल ही नहीं सकती, क्योंकि सारा पैसा इंडिया का है, सारे स्पॉन्सर इंडिया के हैं, और अब तो ब्रॉडकास्टर भी इंडिया का हो गया है। जियो सिनेमा ने स्टार स्पोर्ट को खरीद लिया है, जो आईपीएल भी करवाते हैं। तो ऐसे हालात में किसी भी बोर्ड की बोलने की कोई हिम्मत नहीं है भारत के सामने। हम किसी भी कंट्री में कोई सीरीज खेलने के लिए जाते तो अब बात यह है कि अगर आप इनसे कहोगे कि भाई डेमोक्रेसी, वेयर इज योर डेमोक्रेसी? ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे वी आर द होस्ट्स, वी आर केटरिंग एवरीथिंग। हमने पूरी दुनिया की वर्ल्ड टीम्स के लिए, जिस तरह आप दोनों ने बताया, रिफर्बिशमेंट की है, जी, अपने फैसिलिटीज बेहतर करवाई हैं। इफ इंडिया वांट्स टू कम, 100 बिस्मिल्लाह, हमारे दरवाजे खुले। यू डोंट वांट टू कम, गुड नाइट एंड गुड बाय। अब वो वक्त इतना आसान होगा? गुड नाइट गुड बाय इतना आसान होगा? और इतना आसान होता तो आईसीसी की रातों की नींदें थोड़ी हो। इकबाल कासिम के इनफ इज इनफ। अगर आज हम पैसे के लिए गिर जाएंगे, आगे आपको और भी ब्लैकमेल करेंगे। यार हम एक सॉवरन नेशन है, हम इतने गिरे हुए नहीं हैं कि पैसे के पीछे जाएंगे। ये हमने निकाल देना ये जो गुलामियत कि जी पैसे के पीछे जाओ, फॉरगेट इट। अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता है इस किस्म का, तो अगर कोई मुल्क कहता है कि हमने वहां पर नहीं जाना, तो फिर आईसीसी वो कहेंगे जाओ दफा हो जाओ। मैं आपको बड़ी सीधी बात कर रहा हूँ। देखो आईसीसी इनफ इज इनफ। इंडिया इज नॉट आईसीसी। इंडिया एक मुल्क है, सिर्फ क्या हुआ, पैसे अब ज्यादा थोड़े से आ गए आपके पास टेलीविजन की वजह से, तो आप गिर जाओगे आगे। नो, क्रिकेट के अंदर कहां था? साउथ अफ्रीका भी बाहर थी ना क्रिकेट से, रोडेशिया भी बाहर थी क्रिकेट से। तो द क्वेश्चन इज, अब ये दोनों आ गए तो क्या हो गया? हमने पैसे को नहीं देखना। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड किसको देख रहे हैं? वो भी पैसे को देखेंगे फिर? कौन जी? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, अगर वो साथ नहीं देते पाकिस्तान का। ये पूरे आपके जो ये टूर्नामेंट है, उसकी किटी में फर्क आएगा। सबको उतरे मिलेंगे जितने बनेंगे। ये क्या बात हुई है? किसी को ज्यादा तो नहीं बन रहे ना। अगर एक मुल्क जो बिल्कुल एडमेंट है, और एक मैं समझता हूँ कि ये वर्ल्ड कप्स, चैंपियन ट्रॉफीज और ये क्यों बनाए गए कि मुल्कों को जोड़ो, कि आप एक कोहेजन क्रिएट करो वर्ल्ड कप्स एंड मिनी। तो वो जोड़ तो रहे हैं पाकिस्तान को एक साइड पे करके, बाकियों को जोड़ रहे हैं। हम जोर का जोड़ नहीं ना करना चाहते। हम करना चाहते हैं प्यार का जोड़। तो प्यार के जोड़ के अंदर ये हमारे साथ बैठ नहीं रहे। तो अगर ये हमारे साथ इस तरह नहीं बैठेंगे, मैं गिरूंगा तो नहीं ना यार। मैं क्यों गिरूंगा? एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैं तो कहूँगा कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारी रिस्पेक्ट करें। आपको जो भी तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, कई ये ने कहा जी कि यहाँ आएंगे आपका हम लाहौर में खिलाएंगे, अमृतसर चले जाएंगे, अमृतसर जाके आप रह लें।
यार तो जो बाकी लड़के हैं, बाकी टीमें हैं, अगर आप सिक्योरिटी की बात करेंगे, क्या वो भी यही करेंगे, हाँ जी अब दुबई चले जाएंगे फिर अगले दिन इधर आ जाएंगे हम? दिस इज नॉट द आंसर। द आंसर इज सारों की जानें प्यारी हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी सबके लिए। हमारे लड़के नहीं है, हमारे भी तो लड़के हैं यार, हमारे भी हैं। तो क्या हमें आप इग्नोर कर रहे हो और अपनी जान की फिक्र तुम कर रहे हो? आप इस चीज को मद्देनजर रखो ना। दे डोंट वांट टू प्ले, दे डोंट वांट टू प्ले विद अस, एंड दिस इज द रीजन हमारा लड़का कोई भी आईपीएल पे भी नहीं खेलता। लेते हैं किसी को, मुझे बता दें आप, नहीं आईपीएल पे पहले लेते सीजन के बाद में। हाँ नहीं लिया ना पहले के बाद। द क्वेश्चन इज इनके अंदर ये जो एक हेट्रेड है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये जो नहीं, ना कहें। नहीं मैं कह देता हूँ, हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व जो है इसके अंदर, ये जो इनकी पॉलिसी बनी है, अच्छा गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी। आप लोग जब तक इस तरह का स्टांस नहीं लेंगे तब तक आप लोग दबते रहेंगे। तो आईसीसी और बीसीसीआई तो यही चाहता है कि हम लोग जो के, लेकिन जी मतलब हम पाकिस्तान गया, जुर्माने और पाबंदियों की डरा डरू के इन्होंने भेज दिया कि जी आईसीसी ने कहा जी आप पे सैंक्शंस लग सकती हैं, पाबंदियाँ लग सकती हैं, हम लोग चले गए। तो ये बीसीसीआई पे भी लगे ना भाई, ठीक है 50 वनडे की पाबंदी लगाए ना आईसीसी, इतनी जुर्रत करे कि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई पर 50 ओडीआई की पाबंदी लगाए कि जी ये नहीं जा रहे, इनको 50 ओडीआई पे पाबंदी है। देखें कादिर, ये बात तो उस वक्त होती है ना जब ये पाकिस्तान होता तो पाबंदी भी लग जाती, कोई और टीम होती पाबंदी लग जाती। एक उनका इतना बड़ा स्पॉन्सर है, एक उनको सबसे ज्यादा फायदा बीसीसीआई से हो रहा है, तो वो कैसे उनके किसी मामले में बोल सकते हैं? बस ठीक और है, ये फिर बात ऐसे ही जानने करना के है तो फिर- बावजूद, ये बात जानने के बावजूद हम कैसे ये स्टैंड ले सकते हैं कि यस हम लोग अपने स्टैंड पर खड़े हैं और हमारे जो है मामलात या हमारा खड़ा होना जो है वो किसी भी किस्म का हमें फायदा पहुंचा सकता है, नोइंग द फैक्ट कि यस आईसीसी इज द सेकंड नेम ऑफ बीसीसीआई। हाँ तो बस आगे अभी आ रहे हैं ना आपके जे शाह साहब, वो संभाल रहे हैं आईसीसी में ओहदा, उसके बाद से मजीद जो है वो चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए ये अच्छा, मैं थोड़ा सा न्यूट्रल होकर इसके ऊपर बात करना चाहूँगी कि अगर जे शाह आ जाते हैं आईसीसी में तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं। अब तो गूगल के भी अंदर आप देखें कि उसके अंदर भी इंडियन है, इंडियन जो है वो तो बहुत सारी जगहों के ऊपर हैं, उससे पाकिस्तान को तो कभी कोई इशू नहीं हुआ है। क्रिकेट की जहाँ तक बात है, आईसीसी की बात है, अगर जे शाह आ भी जाते हैं तो डेफिनेटली शायद वो इस कैलिबर के हैं कि वो ओवरऑल हर हुकूमत को, हर कंट्री को इक्वली ट्रीट कर सकते हैं, तो इसीलिए शायद उनको ये ओहदा मिल रहा है। हाँ जी, शायद इक्वली ट्रीट कर सकते हैं ना, इसीलिए उनको ये ओहदा मिल रहा है। ट्रीट कर सकते हैं, हाँ यही सुना है मैंने। हाँ वेरी नाइस। मतलब अगर वो चेयर में आईसीसी के अभी ओहदे पे नहीं बैठे तो ये हालात हैं। तो अभी तो वो अपने कंट्री में है ना। और भाई अपनी कंट्री में है तो उसने अपनी कंट्री में रहना है। वो आप जो है वो जितने मर्जी आपके पास ओहदे आ जाएं, आप माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बन जाएं, रहेंगे आप पाकिस्तानी। ठीक है, ये आपके दिल में ये कभी भी नहीं भूल सकती हैं आप। आपके पासपोर्ट पे चाहे आपका पासपोर्ट ब्लू हो जाए, रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, अनबाइस्ड तो होकर चलूंगी ना मैं, जब मैंने ओवरऑल एक वर्ल्ड को लेकर चलना ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा आपके अंदर अगर मतलब होती है, जज्बा होता है, तो आपके अंदर थोड़ी सी एक सिंपैथी रह जाती है अपने मुल्क के लिए भी, और उनके दिल में जो है वो बहुत सिंपैथी है अपने मुल्क के लिए। ठीक है, तो वो उनके वालिद साहब भी हुकूमती ओहदे पे हैं और ख़ुद भी जो है वो बीसीसीआई में सेक्रेटरी हैं, तो इसलिए उनको वो कभी भी नहीं बदल सकते। इंसान की खसलत कभी भी नहीं बदल सकती। चलें, अच्छी बात है अगर वो अपने कंट्री को सपोर्ट करें, तो फिर आईसीसी क्यों मतलब जे शाह की तरफ जा रहे हैं, अगर नोइंग द फैक्ट कि जे शाह जो है वो अपने कंट्री को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें।